न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नागपुर टू जबलपुर उलझी बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री। भाई ने मानने से किया इनकार, तो फिर किसकी थी लाश? महाराष्ट्र के नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान की हत्या के बाद पुलिस को अब तक सना की लाश नहीं मिली। शव की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम ने हिरन नदी में कई किलोमीटर के एरिया तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन शव का सुराग नहीं लगा। इसके बाद तलाशी अभियान बंद कर दिया गया है। इस हत्याकांड में अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। वही हरदा में मिली एक लाश जब शिनाख्त करवाई गई तो सना के भाई ने उसे साफ मना कर दिया। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर वो लाश किसकी थी। हत्याकांड की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी जबलपुर में डेरा जमाए हुए हैं। अब सबूत जुटाने के लिए नागपुर से फोरेंसिक्स टीम शहर आई है, जो आरोपी अमित शाहू के घर, ढाबे और कार की जांच पड़ताल करेगी। बीजेपी लीडर सना खान 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर आने के लिए निकली थी। 2 अगस्त की सुबह वह बिलहरी राजुल टाउन स्थित अपनी पति अमित उर्फ पप्पू शाहू के घर पहुंची। यहां पहुंचने के बाद सना का पति अमित शाहू ने विवाद हो गया था। विवाद के बीच अमित शाहू ने लाठी से हमला कर सना की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अमित ने अपनी एक साथी राजेश सिंह की मदद से लाश को हिरन नदी में फेंक दिया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस मृतका के पति अमित और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और काफी पूछताछ भी की। पूछताछ में आरोपी ने हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने की बात कबूल की थी। इसके बाद 12 अगस्त से नागपुर और जबलपुर पुलिस लाश तलाश में जुटी थी, लेकिन लाश का सुराग नहीं लगने पर तलाशी अभियान बंद कर दिया गया। बीजेपी नेता सना खान मर्डर ट्विस्ट पति के अलावा एक और शख्स कत्ल में शामिल। इस हत्याकांड में अभी तक तो मृतका का शव मिला नहीं है, न ही उसके मोबाइल और बैग का कोई सुराग लग पाया है। ऐसी स्थिति में नागपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने के लिए उनके बिलहरी स्थित घर को फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला लिया है। सना खान का भाई बोला, मेरी बहन का शव नहीं। मध्य प्रदेश के हरसा जिले में 8 दिन पहले कुएं में एक शव मिला था। 8 दिन बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद इस शव को अभी फ्रीजर में रखवाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान का शव अभी तक नहीं मिला। शव देखकर सना का भाई ने, यह मेरी बहन नहीं है, अब सामान देखकर होगी पहचान। परिजनों को आशंका है कि यह शव उनका हो सकता है, इसलिए शिनाख्त के लिए सना खान के परिजन नागपुर से हरदा पहुंचे। इस दौरान शव को देखने के बाद सना के भाई मोहसिन ने कहा कि ये शव मेरे बहन का नहीं है। ये शव के साथ मिली सामग्री भी जांच की जाएंगी। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मेटा नीम परिसर में महकता है गांजा, खुलेआम चलती है दम। प्रतिबंधित नशीले पदार्थ का सेवन तथा तस्करी बिक्री करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन मीठा नीम दरगाह परिसर में ऐसा होते नहीं दिखता। यह सुबह शाम गांजा महकता रहता है। कई बार तो लोग सड़कों पर खुलेआम इसका सेवन करते जा सकते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। 0 माइल के समीप स्थित है मीठा नीम दरगाह। इस मार्ग से कई वाहनों की आवाजाही रहती है। दरगाह के सामने से गुजरने पर गांजा की महक आती रहती है। कई बार तो फुटपाथ और डिवाइडर के बैठक युवा समेत वृद्ध इसकी दम लगाते नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ न केवल गांजे का खुलेआम सेवन किया जाता है, बल्कि परिसर में इसका बिक्री भी होती है। मीठा नीम दरगाह से सामने कई आवारा लड़के बैठे रहते हैं, गांजा के नशे में धुत। यह लड़के सड़कों पर मनमर्जी करते देखे जा सकते हैं। कई बार तो वाहनों को जाने के लिए जगह भी नहीं देते। यदि इन नशेड़ियों से कोई कुछ कह देता है तो विवाद शुरू कर देते हैं। इन नशेड़ियों के लिए
गाली गलौज तो बहुत ही आम बात हो गई है। युवाओं और वृद्धों के लिए गांजा का सेवन करना रोजी बात हो गई है। दिन ब दिन नाबालिगों को इसकी लत लगती जा रही है। कई बार तो नाबालिग की गांजा फूकते देखे जा सकते हैं। इसके मन से भी कार्रवाई का डर खत्म हो जाता है। कम उम्र में ही गांजा के शौकीन हो रहे नाबालिग आगे चलकर आपराधिक गलतियों का अंदाज देते हैं। ऐसे में इन पर वक्त रहते लगाम लगाना जरूरी है। भयभीत होकर गुजरते हैं नागरिक। मीठा नीम दरगाह के सामने से गुजरने वाले अधिकार नागरिक भयभीत रहते हैं। लोगों का कहना है कि दिन के समय स्थिति ठीक रहती है, रात के वक्त मार्ग पर असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। ऐसे में इन मार्ग से जाने वाले हर एक शख्स डर से जाते हैं। हालांकि पुलिस गश्त तो लगाती है, लेकिन दूर से पुलिस की गाड़ी को आते देख नशीले पदार्थ छिपा देते हैं। यदि इन नशेड़ियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इनके हौसले अधिक बुलंद हो जाएंगे। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी बेहद सस्ती दवाएं, इन जगहों पर खुलेंगे स्टोर्स। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगी बेहद सस्ती दवाएं, इन जगहों पर खुलेंगे स्टोर्स। भारतीय रेलवे बदलते वक्त के साथ ही अपने यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। अगर रेलवे स्टेशन पर किसी यात्रा की तबीयत बिगड़ जाती है तो ऐसे में उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सफ़र के दौरान यात्रियों को आसानी से सस्ती दवाएं मिल सके, इसीलिए रेलवे मंत्रालय ने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है। इसके जरिए करोड़ों रेलवे यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में रेलवे स्टेशन पर ही सस्ती दवाएं मिल जाएगी। जन औषधि केंद्र क्या है? केंद्र की मोदी सरकार ने 24 अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए आम लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं पहुंचाई जाती है। ये ऐसे मेडिकल स्टोर है जिसमें जेनेरिक दवाएं बाजार में मुकाबले 70 से 80% तक कम कीमत में मिलती है। कई बार ट्रेन में सफ़र करने के लिए दौरान यात्रियों की तबीयत खराब हो जाती है या वह अपनी दवा घर भूल जाते हैं। ऐसे में इमरजेंसी के वक्त रेलवे स्टेशन पर स्थित जन औषधि केंद्र से ही सस्ती दरों में दवा खरीद पाएंगे। इससे यात्रियों को लाभ के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालन करने के लिए लोगों को लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए ई नीलामी का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों को स्टेशन पर इस केंद्र को चलाने की परमिशन मिलेगी। इस केंद्र के ई नीलामी प्रोसेस को NID अहमदाबाद ने डिज़ाइन किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।